मैं हूं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। बात आज होती है अमेरिकन पार्टी की। होने क्या जा रहा है, एलन मस्क ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि भाई ब्यूटीफुल बिल जो आ रहा है, नाम उसका ब्यूटीफुल है, अगर ट्रंप को लेके आता है तो वो द अमेरिकन पार्टी लॉन्च कर देंगे। और बिल आना लाजमी है, आएगा लाजिम है। और उसमें बहुत सारे मुल्कों के ऊपर असर पड़ेगा, बहुत सारे देश परेशान होंगे। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि बहुत कुछ होने जा रहा है। क्या ये पार्टी लॉन्च होगी? क्या एलन मस्क सक्सेसफुल हो सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ट्रंप का ये भी कहना है कि भाई तुम देख लो, वापस साउथ अफ्रीका जहाँ से आए हो वापस भेज दूंगा। और ये जितने तुम्हारे प्रोग्राम हैं, ये स्पेस प्रोग्राम, सारी चीज़ें सारी ख़त्म। डॉज के ज़रिए तुम्हें भी डॉज दे दिया जाएगा। सारी चीज़ें ट्रंप ने कर दी हैं। अब एलन मस्क कोई छोटा बंदा नहीं है, एक बड़ा आदमी है, बड़ा लेवल पे वो है। अब दो बड़ों की मोहब्बतों से नफ़रतों के दरमियान बल्कि राइवलरी तक बात आ गई है। इसका नतीजा क्या होने जा रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और किस किस देश पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यकीनन सारी दुनिया पे। और अगर ये पार्टी आती है तो हम बात करें बहुत सारी जगहों पे, कंट्रीज़ पे इशू आएगा। इंडिया उसमें कहाँ खड़ा होगा, बात आती है इंडिया और इर्द गिर्द के जो देश हैं। इंडिया के लिए अगर बात की जाए तो इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के लिए इशू ये आ रहा था कि ब्यूटीफुल बिल में टैक्स हो रहे थे कि अगर रेमिटेंस भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, 5% टैक्स, तो कहने वाले कह रहे हैं कि वो 1% पे चला गया है, लेकिन मौजूद है। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं कि एलन मस्क के लिए क्या इश्यूज़ हैं, बिल आ जाता है तो इंडिया कहाँ खड़ा हो जाएगा, एलन मस्क पार्टी बनाएगा तो कहाँ होगा। एलन मस्क का एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो रिपब्लिकन की जो थॉट है वही एलन मस्क की है। एलन मस्क का सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जो वाइट सुप्रीमेसी है, जो एक लोकल रेस है, जो गोरा जिसको आप कहते हैं, उसको ही लेके मस्क ने चलना है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये दोनों एक थॉट के साथ चले हैं। एलन मस्क हो या ट्रंप हो, बुनियादी तौर पे थॉट सेम ही है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैंडेट था वो ले लिया गया, वो जो सब्सिडी थी वो चली गई, वो जा रही है, बल्कि कहें समझे चली गई है। और उसके बाद एलन मस्क के लिए बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते थे और वो हो चुके हैं। अब एलन मस्क के सामने रिजल्ट्स बहुत कम हैं, यानी कि अब रिज़ल्ट क्या निकलना है, चीज़ें नहीं होंगी। एलन मस्क पार्टी बनाएगा, लेकिन बात यह कि क्या पार्टी वो बना सकेगा। और अगर एलन मस्क की पार्टी बनती है, उसमें बहुत सारे हो सकता है सेलिब्रिटी आ सकते हैं, उसमें एशियन भी हो सकते हैं, इंडियन पाकिस्तानी भी आ सकते हैं, बंगाली भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, एलन मस्क की बहुत बड़ी जो कहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट है इंडिया में भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में इतनी नहीं हुई, अभी तक कुछ चीज़ें नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त ठीक चल रहे हैं, अभी तो चल रहे हैं। ट्रंप ने तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं कही जिसकी वजह से वो परेशानी का शिकार हो। तो जिसको कहते हैं ना, बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब। होने क्या जा रहा है, अगर ट्रंप बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है अपना बिल, और बिल के बाद भी कुछ पीस रहता है, लेकिन एक और ट्रंप कर सकता है कि अगर फौरी तौर पे पार्टी आ जाती है एलन मस्क की, अमेरिकन पार्टी, उससे ख़तरा तो नहीं होगा, कोई इतनी जोखिम में तो नहीं डालेगी। इतना आसान नहीं है ये कहना कि ट्रंप की पार्टी आ जाएगी। ट्रंप के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रंप का मुझे लगता है कि मे भी पॉसिबल है कि ये इशू क्रिएट कर देगा। कौन क्रिएट करेगा? भाई ट्रंप के साथ बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा। ट्रंप को पता चलेगा एलन मस्क क्रिएट कर सकता है। एलन मस्क को आप कमज़ोर ना समझें, लेकिन ट्रंप को भी कमज़ोर ना समझें। दोनों तगड़े हैं, दोनों हैवी वेट हैं, और नतीजे में दुनिया हिलेगी। और इंडिया भी सोच में कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। और इस बिल के आने के बाद दुनिया को पता चलेगा, वर्ल्ड को पता चलेगा कि वो किस तरफ बढ़ रही है। और थर्ड पार्टी बन सकती है, लेकिन एलन मस्क की पार्टी इतना आसान नहीं है कि आगे जाए। लेकिन ये वही एलन मस्क है जिसने ट्रंप को पावर तक पहुंचाया, उस सीट तक। अब बात यह है कि वो किसी और को भी सीट तक ले आएगा, तो अमेरिकन कानून के मुताबिक तो वो बाय बर्थ अमेरिकन नहीं है।
तो इसलिए वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन इन फ्यूचर ऐसी कोई अमेंडमेंट आ जाए या कुछ हो तो ट्रम्प बन सकता है। लेकिन ट्रम्प के अंदर भी ट्रम्प कहना चाहिए या ट्रम्प जैसे बन गया, एलन मस्क भी बिल्कुल बन सकता है प्रेसिडेंट। और अगर एलन मस्क बनता है तो वो क्या कर लेगा, सवाल ये पैदा होता है। अपने बिजनेस को बेहतर कर लेगा। देखें फाइनल गोल्स क्या है, फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एलन मस्क के लिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतनी ख़ासतौर पे 50 तक वो पहुंच चुके हैं, 50s में हैं। अगले 5 साल अगर एलन मस्क बड़ी ताकत के साथ लगाए और लाजमत है फिर वहाँ ट्रम्प ने भी अपनी पावर यूज़ करनी है। बहुत इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है एलन मस्क के लिए। और याद रखिएगा कि स्टेट जो होती है, स्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। हाँ, एलन मस्क के साथ अमेरिकन डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट अगर वो कहीं स्टैंड कर ले तो मे बी कि वो किसी जगह खड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट वो क़ुव्वतें, वो पावर्स जो ट्रम्प को पसंद नहीं करती, वो उसको लेके आ सकती हैं। और उसका रिज़ल्ट क्या होगा? उसका रिज़ल्ट यही होगा कि एलन मस्क सामने होगा। लेकिन उसके लिए 4 साल उसको स्ट्रगल करनी है और मुझे लगता है कि एलन मस्क स्ट्रगल कर सकता है। लेकिन ट्रम्प की जो थॉट है वो बड़ी ही फ़ौरन रिएक्शन देने की है और वो वाकई कोई ऐसा कानून, ऐसा लॉ लेके आ सकता है जिसके साथ एलन मस्क को वापस घर भेजा जा सके। लेकिन एलन मस्क भी कि फ्रंट पे नहीं सी, बैक पे कुछ सपोर्टर ज़रूर होंगे और वो बाय द टाइम आके पता चलेगा। एलन मस्क बता सकता है उनको कि मैं वाइट रेस के साथ हूँ, जैसे जर्मनी में उसने कोशिश की, जैसे एलन मस्क ने अमेरिका में यूके के अंदर कोशिश की कि गवर्नमेंट चेंज की जाए, चीज़ें की जाएं। वो जो लोग हैं, फॉरेनर्स आते हैं, रेफ्यूजीज़, उन सब के वो ख़िलाफ़ है। वो लोकल कल्चर के हक़ में है, वाइट रेस के हक़ में। और मुझे लगता है कि एलन मस्क अगर ये करने जा रहा है तो वो अमेरिका में भी यही करेगा और वो ट्रम्प से ज़्यादा एक मुश्किल इंसान साबित होगा लोगों के लिए। तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब इतना ईज़ी होने जा रहा है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये जंग है और मुझे लगता है इस वॉर में पावर बहरहाल दोनों के पास है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, जब दोनों की जंग शुरू हुई, जब युद्ध शुरू हुई, तो ट्रम्प के सामने झुकना पड़ा था एलन मस्क को। और मुझे आगे भी लगता है कि एलन मस्क के लिए इतना आसान नहीं है। कहना शायद इतना आसान होगा कि मैं पार्टी बना लूँगा, मैं ये कर दूँगा कि बिल ना आए। बिल में सिर्फ यही है कि हो सकता है ट्रम्प के दिल में आ जाए कि यार मैं ये दे देता हूँ इसको, यानी कि ले ले भाई, ईवी का मैंडेट ले ले, यही चाहिए उसको और क्या चाहिए। तो दोबारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन फासले बहरहाल इतने हो चुके हैं कि इतना आसान नहीं होगा चीज़ों को, डिस्टेंस को ख़त्म करना। ये थी आज की बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे भी जुड़े रहिए हमसे, फॉलो भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करें, फॉलो अप लेते रहा करें। आपके सामने हम बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। दुनिया इतनी आसान नहीं है, जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं और डॉक्टर राजा काशिफ जंजो के साथ आप रहते हैं तो कोशिश होती है आप तक चीज़ें अच्छी पहुंचाई जाएं, अपडेट वो जो आपकी ज़रूरत की हैं आप तक आएँ, बजाय इसके कि इररेलेवेंट चीज़ें की जाएं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले एनालिसिस तक। मैं हूँ डॉक्टर राजा काशिफ जंजो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, दुनिया चलती रहेगी।